हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू इन्वेस्टरनॉमिक्स। दोस्तों, ब्राइटकॉम ग्रुप यानी कि बीसीजी शेयर, ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा पसंदीदा स्टॉक रहा है ऑन द दलाल स्ट्रीट। अगर हम पिछले 1 से 2 साल की बात करते हैं तो इस स्टॉक ने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स यहाँ पर जनरेट करके दिए हैं। अगर हम इसके रिटर्न्स की बात करें तो सितंबर 16 को ये स्टॉक तकरीबन 37 रुपीज़ की दर पे ट्रेड करता था और वहाँ से बढ़कर ये 205 रुपये का हाई इस स्टॉक ने बनाया अराउंड दिसंबर। तो मतलब कि तकरीबन मोटा मोटी 444% के रिटर्न्स इस स्टॉक ने बनाकर दिए अपने शेयर होल्डर्स को। और अगर अभी हम मंडे की बात करते हैं इस हफ्ते दोस्तों, तो यहाँ पर स्टॉक ने जो लो बनाया, जो उसका क्लोजिंग प्राइस था वो था तकरीबन 119 रुपये। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो शेयर होल्डर्स की वेल्थ है वो यहाँ पर हमें इस कंपनी के स्टॉक की वजह से इरोड होते हुए यानी गायब होते हुए देखने को मिली है। दोस्तों, अगर कंपनी का डेटा हम देखते हैं तो यहाँ पर तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स यहाँ पर इस कंपनी के स्टॉक में निवेशित हैं एज ऑफ दिसंबर 2021 क्वार्टर। और अब इस कंपनी के ऊपर काफ़ी भारी मुसीबत आते हुए हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि जो हमारे देश के जो मार्केट रेगुलेटर हैं यानी कि द सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इन्होंने एक फॉरेंसिक ऑडिट इशू करा है। फॉरेंसिक ऑडिट के लिए यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कंपनी को। और ये जो फॉरेंसिक ऑडिट है ये इस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जो बिटवीन द ईयर फाइनेंशियल ईयर 2015 एंड फाइनेंशियल ईयर 2020, तो इस ड्यूरेशन, इस टाइम पीरियड के बीच में जो इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसका एक फॉरेंसिक ऑडिट किया जाने वाला है। अब अगर कंपनी की बात करते हैं तो ब्राइटकॉम ग्रुप एक हैदराबाद बेस्ड डिजिटल मार्केटिंग सॉल्यूशंस कंपनी है। और ये कंपनी पिछले, अगर हम इसके स्टॉक की अगर हम बात करते हैं तो ये पिछले 1-1.5 साल से यानी एवर सिंस द इमरजेंस ऑफ कोविड पेंडेमिक, जब मार्केट में एक सॉर्ट ऑफ बुल रन हमें आते हुए देखने को मिला आफ्टर द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल, तो वहां से ये स्टॉक काफ़ी चर्चा में रहा है दोस्तों। और इसका रीज़न ये है कि इस स्टॉक की अगर हम प्राइस की बात करते हैं तो 2474% जंप इसके स्टॉक की प्राइस में हमें आते हुए देखने को मिला। और अगर हम इसको BSE के स्मॉल कैप इंडेक्स से कंपेयर करते हैं तो वहाँ पर हमें सिर्फ 59% रिटर्न्स आते हुए देखने को मिले। अब दोस्तों, इस फॉरेंसिक ऑडिट की अगर बात करते हैं तो सेबी ने यहाँ पर एक फर्म है जिसका कि नाम है डेलॉयट टूशे टोमात्सो, तो इस कंपनी का यहाँ पर चुनाव किया है सेबी ने। और ये कंपनी BCG का जो फॉरेंसिक ऑडिट है इसको कंडक्ट करेगी। और यहाँ पर जो 3 मेन जो पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे ये कंपनी ये ऑडिट कंडक्ट करेगी वो ये हैं कि सबसे पहले दे विल चेक द मैनिपुलेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द कंपनी एंड इट्स सब्सिडरीज। उसके बाद misrepresentation of consolidated financials and business operations, then wrongful diversion or siphoning of company funds by promoters, डायरेक्टर्स एंड की मैनेजरियल पर्सनल्स। अब दोस्तों, साइफनिंग क्या होता है? साइफनिंग बेसिकली एक मेथड होता है जिसकी मदद से जो फंड्स हैं, किसी कंपनी के फंड्स को इलीगली कोई विड्रॉ कर सकता है। और ये जो टाइम पीरियड दिया गया है, जिस टाइम पीरियड के जो ऑडिट होने वाला है बिटवीन फाइनेंशियल ईयर 2015 एंड 2020, तो इसके बीच में क्या यहाँ पर साइफनिंग हुई है फंड्स की, इस चीज़ को यहाँ पर उसकी जाँच करी जाएगी। सेबी का ऐसा मानना है, सेबी को पूरा विश्वास है यहाँ पर कि जो, जैसे दोस्तों आपको पता है कि स्टॉक मार्केट में सभी कंपनीज जो कि लिस्टेड कंपनीज होती हैं उनको एक मैंडेटरी एक डिस्क्लोजर करना होता है, एक फाइनेंशियल, जो इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होती हैं, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस होते हैं, उससे संबंधित कंपनी को डिस्क्लोजर्स करने होते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो यहाँ पर सेबी का ऐसा मानना है जिस तरीके से उसने अपनी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज किया है वहाँ पर थोड़ी बहुत हमें डिसऑनेस्टी देखने को मिल रही है। और इसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं, जो वेरियस इन्वेस्टर्स हैं जिनका पैसा इस कंपनी के स्टॉक में लगा है, उनके जो इंटरेस्ट हैं उसको यहाँ पर नुकसान पहुँचते हुए देखने को मिल रहा है। और इसी की वजह से सेबी ने ये नोटिस कंपनी को जारी किया था अराउंड सितंबर 2021। ये जो नोटिस है दोस्तों, ये एक्सचेंजेस को कंपनी ने डिस्क्लोज किया अराउंड February 28, 2022। तो काफ़ी रिसेंटली दोस्तों ये स्टॉक में अगर हम बात करते हैं तो काफ़ी समय से इसमें गिरावट हमें आते हुए देखने को जरूर मिल रही थी, लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको काफ़ी लेट यहाँ पर डिस्क्लोज किया गया है अराउंड February 28, 2022। अब यहाँ पर एक इम्पेयरमेंट चार्ज कंपनी ने शो किया था। इम्पेयरमेंट चार्ज बेसिकली क्या होता है कि किसी कंपनी के कोई एसेट्स हैं, मान लीजिए कोई एसेट्स हैं जो कि वर्थलेस हो चुके हैं, जिसकी जो वैल्यू है वो ओवर द ईयर्स इरोड हो चुकी है, तो ऐसे एसेट्स को दोस्तों मान लीजिए यहाँ पर नील के बराबर माना जाता है और उसको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंडर में शो किया जाता है। तो ये इम्पेयरमेंट चार्ज यहाँ पर कंपनी ने शो किया है, एक विच इज़ अ नॉन कैश चार्ज। यहाँ पर एक नॉर्म होती है जिसको बोलते हैं ग्लोबल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, तो इस नॉर्म के तहत इस इम्पेयरमेंट चार्ज को शो करना आवश्यक अनिवार्य होता है। अब दोस्तों, कंपनी का तो ऐसा कहना है, ब्राइटकॉम ग्रुप का ऐसा कहना है कि ये जो ऑडिट सेबी करा रही है इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है यहाँ पर, बिकॉज जो भी इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जो उसने ओवर द ईयर्स डिस्क्लोज करी हैं, इसमें किसी भी तरह की रेगुलेटरी कंपनी के अकॉर्डिंग नहीं है। तो ये तो समय के साथ देखने वाली बात होगी, इस ऑडिट का जो क्या नतीजा है, क्या आउटकम है, वो देखने को मिलता है।
अब इससे पहले सितंबर 17 की बात करते हैं तो कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंजेस को एक प्रेफरेंशियल शेयर अलॉटमेंट के बारे में बताया था, यानी तकरीबन 529 करोड़ रुपए की प्रेफरेंशियल शेयर अलॉटमेंट कंपनी ने एक सर्टेन ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स को करी थी। तो प्रेफरेंशियल शेयर अलॉटमेंट क्या होती है? प्रेफरेंशियल शेयर अलॉटमेंट बेसिकली सर्टेन शेयर्स हैं, सर्टेन स्टॉक्स हैं, कंपनी किसी अपने इन्वेस्टर्स हैं उनको इशू कर सकती है, और उन प्रेफरेंशियल शेयर्स को जो ये सर्टेन इन्वेस्टर्स हैं वो फ्यूचर में, यानी आज से 1 साल 2 साल या 3 साल बाद उनके पास ये ऑप्शन होता है कि जब जो कंपनी की इक्विटी है वो एक सर्टेन प्राइस पॉइंट पे पहुंच जाएगी तो ये उन प्रेफरेंशियल शेयर्स को इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन उनके पास रहता है। अब इससे होता ये है कि जो शेयर होल्डर्स की वेल्थ है वो इसकी वजह से इरोड होती है, यानी शेयर होल्डर्स की वेल्थ की जब हम बात करते हैं तो जैसे अर्निंग पर शेयर, तो ये डाइल्यूट होता है बिकॉज ऑफ द कन्वर्जन ऑफ द प्रेफरेंशियल शेयर्स इनटू इक्विटी। अब उसी दिन कंपनी ने ये भी बोला था कि उन्होंने 15 मिलियन कन्वर्टेबल वारंट्स भी इशू करे थे, अलॉट करे थे प्रेफरेंशियल बेसिस पे। एक इन्वेस्टर है जिनका की नाम है शंकर शर्मा। जो कन्वर्टेबल वारंट्स होते हैं, बेसिकली कन्वर्टेबल वारंट्स भी मोर और लेस सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। अगर मान लीजिए किसी कंपनी ने किसी इन्वेस्टर से कुछ काफ़ी हैवी डेट बोरो करा है तो उनको वो कन्वर्टेबल वारंट्स इशू कर देते हैं, और इन वारंट्स को भी फ्यूचर में इक्विटी में कन्वर्ट किया जा सकता है, जिससे कि शेयर होल्डर की वेल्थ अगेन यहाँ पर डाइल्यूट होते हुए हमें देखने को मिलती है। अब दोस्तों अगर कंपनी की बात करें तो इसने अपना नाम तकरीबन यहाँ पर जैसी रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक यहाँ पर 4 बार अपना नाम इन्होंने चेंज किया है सिंस 2008। ब्राइटकॉम से पहले इस कंपनी का नाम हुआ करता था लाइकोस इंटरनेट। और दोस्तों इस कंपनी ने रिसेंटली, अगर हम इसके अमर्जर्स एंड एक्विजिशंस की बात करते हैं तो रिसेंटली इन्होंने एक एक्विजिशन अनाउंस करा था। एक यूएसए की कोई फर्म है डिजिटल ऑडियो, और इसको बीसीजी ने 102 मिलियन यूएस डॉलर्स में एक्वायर किया था। इसके अलावा दिसंबर लास्ट ईयर में कंपनी ने 100% स्टेक एक्वायर करी थी इन अ डिजिटल मार्केटिंग फर्म मीडिया मिंट। यहाँ पर भी कंपनी ने कैश में डील करा था, कैश और स्टॉक्स में डील करा था, और यहाँ पर 566 करोड़ की ये डील हमें होते हुए देखने को मिली थी। तो दोस्तों ये तो थी वो न्यूज़ रिलेटेड टू बीसीजी। मैं ऐसा होप करता हूँ कि आप लोगों ने इस स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं किया होगा, और अगर किया भी होगा तो मुझे ये उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत अच्छे रिटर्न्स बनाए होंगे और टाइमली आप इस स्टॉक से निकल चुके होंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कॉमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा, इसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं, जिससे कि दोस्तों ये जो न्यूज़ डेवलपमेंट है रिलेटेड टू दिस स्टॉक ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस डेवलपमेंट से अवेयर हो सकें। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे मिलूंगा एक और ऐसे ही डिटेल्ड इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए दिस इज सौरभ साइनिंग आउट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।